नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो यूपीएससी में जीएस पोर्शन है उसके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आए हुए हैं उनका आज देखेंगे हम यहाँ। तो दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएससी के लिए हो चाहे यूपीएससी के लिए हो, चाहे जो भी एग्जाम है, कहीं भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको सारे बच्चे देख सकते हैं। तो बच्चों, देखते हैं आज, Which of the following is the main mission of NASA's new spacecraft NEA Scout? नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसको देखिए, इसका मुख्य है टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम एन एस्ट्रॉयड नियर अर्थ। पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नासा का नया अंतरिक्ष यान एनईए स्काउट का मुख्य मिशन पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करता है। एनईए का मतलब होता है नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो नासा राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिया गया है। अब देखिए, इसमें लिखा है यह एक नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह की यात्रा करेगा, नियर अर्थ के सतह से संबंधित सभी छवियां एकत्र करेगा। यानी ये स्काउट द्वारा एकत्र की गई छवियां क्षुद्र ग्रह के भौतिक गुणों जैसे कक्ष आकार, मात्रा, रोटेशन, इसके आसपास की धूल और मलबे के क्षेत्र और उसकी सतह के गुणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। वस्तुतः नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऐसे पिंड या क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए इसकी कक्षा से गुजरते हैं। ये ज़्यादातर बर्फ और धूल कण के बने होते हैं। अब देखिए, नासा के अनुसार अब तक ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की संख्या इतनी है, कितना? 99,99,43,893। मतलब इतने क्षुद्र ग्रह हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि जो बड़े ग्रह होते हैं और जो उपग्रह होते हैं उसके बाद ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं। तो इनकी संख्या 99,43,893 है। अब दोस्तों देखिए, नेक्स्ट है द फर्स्ट उत्तर प्रदेश दिवस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच वी हैव डी द फॉलोइंग ईयर्स। पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में किस वर्ष में आयोजित किया गया, मतलब यह कब ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसको देखिए, यह हुआ था 2018 में। 2018 में इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यह सब कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की। तत्पश्चात 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर दिवस के रूप में मनाया गया। वस्तुतः 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंसेस के स्थान पर इस राज्य को उत्तर प्रदेश नाम मिला है। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को यह यूनाइटेड प्रोविंस के स्थान पर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? तो यह है डिपकोवैन। डिपकोवैन, याद रखिएगा, क्या है ये? डिपकोवैन। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 था, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, राइट आंसर आप सब यहाँ देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो केरल में क्या होता है? एथलेटिक्स। आंध्र प्रदेश में बैडमिंटन। हरियाणा में कुश्ती। उत्तर प्रदेश में कबड्डी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और केरला से क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स। आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में देखिए, यहाँ बी का क्या हो जाएगा? 3, बैडमिंटन। और सी का क्या हो जाएगा? सी का 4, मतलब कुश्ती। तभी ध्यान दीजिए, केरला में क्या है? एथलेटिक्स। आंध्र प्रदेश में बैडमिंटन। हरियाणा में कुश्ती और उत्तर प्रदेश में कबड्डी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पांचवा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ऑब्लिक्यूटी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्कूल बैग पॉलिसी। स्कूल बैग पॉलिसी तय कौन किया था? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूल बैग का वजन कम करने हेतु स्कूल बैग नीति शुरू किया, जिसका लक्ष्य बच्चों के बैग का भार उनके वजन के 10% से अधिक न हो। 10% से अधिक। स्कूल बैग नीति में हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा स्कूल बैग नीति 2020 जारी किया गया। इसके पालन हेतु सभी स्कूलों पर पत्र जारी किया गया। इसके मुख्य बिंदु है, इनमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के
होमवर्क था उनके बैग के वजन में संबंधित दिशा निर्देश शामिल किए गए। नीति के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बैगों का वजन उस छात्र के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये सब देखिए इस पॉलिसी के अंतर्गत है, जो इम्पोर्टेंट है इसको आप देख लीजिएगा। छठा देखिए, द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन ए स्टूडेंट बाई टीचिंग इज रिप्रेजेंट बाई देयर। शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके किससे, एटीट्यूड से। किससे होता है, एटीट्यूड। शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण उपकरण है। अभिव्यक्ति किसी विषय वस्तु के प्रति व्यक्ति के रुझानों प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। शिक्षण इन्हीं रुझानों प्रवृत्ति को परिवर्तित करता है। आपका क्या हो जाएगा, एटीट्यूड। सातवां देखिए, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन साइकोमोटर डोमेन वाज प्रोपाउंडेड बाई। मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था किसने, एलन ब्लूम ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है, एलन ब्लूम। इन्होंने क्या किया था, एलन ब्लूम ने। ये देखिए इन्होंने पॉइंट दिया था, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाक। नैक का पूर्ण रूप क्या है, नैक का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अब नाइन्थ देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर्ड। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर्ड। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1968। 24 जुलाई 1968। अब देखिए, कोठारी आयोग 1964 से 66 की संस्तुति के आधार पर 24 जुलाई 1966 को प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य असमानताओं को दूर करके सभी वर्गों को शैक्षिक अवसर की बराबरी पर जोर देना। इस नीति के तरह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी याद रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब 10th में देखिए, ए डायनेमिक पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट एम्स टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन कैंपस इज नोन एज। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण को जाना जाता है, यह हो जाएगा इसका राइट आंसर सक्षम। क्या है, सक्षम है। यहाँ पे इसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है। 11वां देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 98। यह क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। यह क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट किसके बराबर हो जाता है, 1024 जीबी के, 1024 जीबी के। यहाँ देखिए केबी से स्टार्ट होता है, पहले केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, ऐसे इनका बढ़ते जाता है। यहाँ देखिए मेमोरी वह भंडार क्षमता है जो प्रदर्शित करता है कि संबंधित क्षमताधारी की धारक क्षमता कितनी है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी की मापक इकाइयाँ, एक बिट बराबर बिट 1, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो देखिए जब मेमोरी की जाएगी काउंट तो वह बाइट में होती है, किसमें होती है, बाइट में होती है। लेकिन अगर स्पीड को किया जाएगा तो 8 kbps या 8 mbps, तो वहाँ हो जाएगा 8 बिट पर सेकेंड। लेकिन जब स्टोरेज की बात होगी तो किसमें होगी, बाइट होगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे टेराबिट नहीं होगा, यह टेराबाइट होगी। क्या होगी, क्योंकि यह मेमोरी पूछ रहा है। अगर मेमोरी पूछेगा तो यह बाइट होगा, लेकिन यही होगा कि TBPS तो टेराबिट पर सेकेंड हो जाएगा। अगर यहाँ ऐसे लिखा रहेगा TBPS, यह हो जाएगा टेराबिट पर सेकेंड, टेराबिट पर सेकेंड। लेकिन अगर मेमोरी पूछेगा, अगर इतना लिखा हुआ है तो बी फॉर बाइट हो जाएगा। बी फॉर क्या हो जाएगा, बाइट, BYTE। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। और 8 का आधा अगर लिखा हुआ है
तो वह निबल हो जाता है। क्या हो जाता है? निबल, NIBBLE। निबल भी मतलब होता है निबल भी मतलब होता है 4 बीट, याद रखिएगा। अगर निबल लिखा है तो 4 बीट होता है, बाइट है तो 8 बीट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 13 देखिए, इन रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज कुकीज। कुकीज क्या होता है? तो ए होता है टेक्स्ट फाइल हैविंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द वेब ब्राउजर। टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से प्राप्त सूचना देती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने गूगल पे जो सर्च किया है वह कुकीज के माध्यम से स्टोर कर लिया जाता है और उससे रिलेटेड रेफरेंस आपके मोबाइल पे आता रहता है। तो कुकीज का काम यही है कि आपने क्या क्या सर्च किया है उसी से रिलेटेड आपके फेसबुक या यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें वह देता रहेगा कि आप किसकी जानकारी चाहिए, तो इसको क्या बोला जाता है? कुकीज बोला जाता है। बी देखिए, इसका है संगणक संदर्भ कुकीज एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउजर से प्राप्त सूचना देती है। ये यूजर के इंटरनेट इस्तेमाल के अनुभव बेहतर करने का काम करती था। यूजर संबंधित कंटेंट होगा, जैसे आपने क्या हुआ कि कोई बुक खोजा यूजीसी नेट की, तो अब वो एक बार कुकीज उसको सेव कर लेगा और उसी से रिलेटेड जो है आपके फेसबुक या यूट्यूब इन सब पे वह देता रहेगा बुक आपको, क्योंकि उसको लग जाता है कि आपने कुकीज मतलब ऐसी बुकें खोजा था। यही कुकीज का काम होता है। 14 देखिए, मॉडम इज यूज फॉर विच पर्पज इन द ट्रांसमिशन। तो मॉडम किसके लिए यूज होता है? तो यह देखिए दोनों हो जाएगा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मॉडम जो एनालॉग डाटा आता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और जो डिजिटल डाटा है उसको क्या करता है? एनालॉग में करता है। तो इसको इसका काम होता है। ए और बी इसका राइट आंसर दोनों हो जाए, क्योंकि जो हम बोलते हैं ये एनालॉग होता है। जो हम बोलते हैं क्या होता है? एनालॉग होता है। लेकिन कंप्यूटर हमारा काम किस में करता है? डिजिटल में काम करता है। तो यही हमारे बोलने और कंप्यूटर की जो इसमें जो डिवाइस यूज होती है उसको मॉडेम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मॉडेम बोला जाता है। अब 15वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म इन रिटेल बिजनेस। इन रिटेल बिजनेस मतलब निखिल कौन सा ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम नहीं होता है क्योंकि अब यह हटा दिया गया है, बाकी सभी चलता है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? विच डिकोड हैज बीन डिजाइनेड एज द डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई यूनाइटेड नेशन। यह 2011 से 20 तक को 2011 से 20 तक को बायोडाइवर्सिटी नेशन को बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया है। बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया है। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। निम्न से कौन सी खाद्य कवक है? तो यह हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस, जैसे आपने वो खाते हैं ना कुकुरमुत्ता, उसी प्रकार से यह भी एक है एगेरिकस। 18 देखिए, व्हाट आर स्टेनसियाज। व्हाट आर द स्टेनसियाज। स्टेनसियाज क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म, वास्ट कैटल फार्म्स इन अर्जेंटीना, जहाँ पे बहुत बड़े पशुओं के रखने की जगह है उसको ही स्टेनसियाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेनसियाज। स्टेनसिया भूमि का एक बड़ा निजी भूखंड है जिसका उपयोग खेती व मवेशी भेड़ पालन में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पंपास घास क्षेत्र में इसका विकास हुआ। अर्जेंटीना में स्टेनसियाज पशु फार्म बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। 19 देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेरोनोबिल चेरनोबिल ट्रेजिडी वाज रिलेटेड। चेरनोबिल त्रासदी निम्न से किस कारक से संबंधित है? तो यह राइट हो जाएगा रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडियोधर्मी विकिरण के द्वारा। अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की घटना दोषपूर्ण रिएक्टर प्रणाली संयंत्र में कार्यरत कर्मियों की गंभीर चोट का परिणाम थी। संयंत्र में भाप से उत्पन्न विस्फोट और आग के कारण रेडियोधर्मी विकिरण यूरोप के विभिन्न भागों में फैल गया और चेरनोबिल त्रासदी एक अनोखी और वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा के इतिहास में एकमात्र ऐसी दुर्घटना थी जहां विकिरण से संबंधित मौतें हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब। 20 में देखिए, बायोडाइवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज रिचर। जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अधिक पाई जाती है? तो यह हो जाएगा ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ए।
21 में देखिए, हु सेड देयर इज अथर थिंग मोर पियस देन कांग्रेस एंड दैट इज ए फ्रीडम इंडियंस। किसने कहा था कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। तो इसको कहा था चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को। 22 में देखिए, who considered the who considered the then स्वराज पार्टी as the most highly organized political party in India। किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना? तो यह माना था किसने? बर्केनहेड ने। किसने माना था? बर्केनहेड ने। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को किया था। बर्केनहेड ने स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना है। अब नेक्स्ट 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मेटापार्फिक रॉक। मेटा मेटापार्फिक रॉक मतलब होता है कायांतरित। निम्नलिखित कौन सी कायांतरित शैल का रूप नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। संगमरमर, ग्रेफाइट, शिस्ट कायांतरित शैल के रूप में है, जबकि बेसाल्ट आग्नेय होती है जो ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात तरल लावा में ठंड होने से बनती है। मतलब आग्नेय क्या हो, मतलब यह शुरुआती दौर से ही बनती है यह, लेकिन उससे बाद आग्नेय के बाद जो बनता है वह होता है कायांतरित। तो यह बोलेंगे आग्नेय से है। 24 देखिए, व्हेन डज द सेनी सालिनिटी ऑफ ओशियन वाटर डिक्रीज। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सी, व्हेन रेनफॉल इज हैवी। जब ज़्यादा वर्षा होती है तो उसकी लवणता कम हो जाती है। 25 देखिए, अरावली रेंज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ओरोगेंसी। अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा कैलिडोनियन, कैलिडोनियन। नेक्स्ट देखिए, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवं। भारत सरकार, भारत संसद, भारत राज्य के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी, ये सभी किस में आ जाएंगे? डी में आ जाएगा। 27 देखिए, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का संबंधित है तो किस, तो यह रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीवों को संरक्षण से, वन और वन्य जीव संरक्षण से। 28 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल बजट इज प्रेजेंटेड। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112, आर्टिकल 112, ये ध्यान रखिएगा। 29, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज प्रोवाइडेड। भारत के संविधान किस संशोधन अंदर कार्यतर कानूनों के संरक्षण का संविधान प्रावधान किया गया है, संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित किसी प्रवृत्ति, विधि, अतिक्रमण न किया हो। उस समय अपराध किए जाने में जो दंडारोपित की जा सकती थी वह उससे अधिक शास्ति भागी नहीं होगा। इसे ही कार्योत्तर कानूनों का संरक्षण कहा जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि जिस समय व्यक्ति अपराध किया और उसके लिए जो कानून बना हुआ है उतना ही उसको दंड दिया जाएगा, उतना ही उसको दंड दिया, मतलब जिस वक्त वह अपराध किया है और उस समय जो अपराध के लिए कानून बना हुआ है उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बाद में कोई अमेंडमेंट आया और उसको वैसी सजा दी जाए, इसका मतलब ये है। अब देखिए 30th में, इन 1944 लीडिंग बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियल्स JRD टाटा, GD बिरला एक्सेट्रा पुट फॉरवर्ड प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दैट प्लान इज नोन एज। 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपति JRD टाटा, GD बिरला ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की। उस योजना को क्या कहा जाता है? यह योजना थी बॉम्बे प्लान। क्या था? बॉम्बे प्लान योजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास हेतु एक योजना थी। इस योजना में JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीय दलाल लाला श्रीराम, कस्तूर भाई, लाला भाई, अर्देशीय दरभस श्राफ और सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जान मथाई आदि इसमें शामिल थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप सब ध्यान से 2 से 3 बार सुनिएगा, जरूर याद हो जाएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।
जय हिंद, जय भारत।